आज हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को समझना होगा। जितने भी मटेरियल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट में होते हैं, न्यूक्लियस के पास के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से और उनको हमें एटम से अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से और उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। उनको अलग करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। These valency electrons are loosely bound to the nucleus. Then these are free to move within the material and are called free electron. These free electrons are responsible for the flow of current in the material. So on the basis of free electron, all the material can be classified into three categories: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, द मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज हाई कंडक्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर, फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर, मटेरियल विच हैव practically no free electron at ordinary temperature, that is very low electrical conductivity like rubber, glass. Semiconductor, the material which have very few free electron at room temperature, यानी their conductivity lie between conductor and insulator। यानी सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच पड़ती है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन। At absolute zero temperature, they behave as an insulator. At room temperature, the conductivity is increased. As the temperature increase, at room temperature, the conductivity of semiconductor increases, or they allow the flow of current through them. ये वैलेंसी बैंड डायग्राम है, ये कंडक्टर के लिए है, ये इंसुलेटर के लिए है और ये सेमीकंडक्टर के लिए है। कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड ओवरलैप कर जाते हैं जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से करंट फ्लो होती है। इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत लो होती है। और सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप है वो इंसुलेटर की अपेक्षा कम होता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो लाई बिटवीन इंसुलेटर and conductor. Intrinsic semiconductor, pure form of germanium and silicon, is known as intrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, the number of electron and hole are equal and very small, so its conductivity is very small. देखिए इस फिगर में हमने ये सिलिकॉन लिया है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये जो सेमीकंडक्टर है ये फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। तो इनमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं जैसे सिलिकॉन के, तो इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो अपना नेबर में जो दूसरा सिलिकॉन एटम है उसके एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड
बनाते हैं तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं टू ईच अदर एंड टू द न्यूक्लियस. So no free electron are available for the conduction of current in pure germanium and silicon at 0 K. तो pure semiconductor crystal behave as a insulated at 0 K. However, a small thermal energy is sufficient to break this covalent bond. And thus liberating free electron for conduction of current. तो pure semiconductor germanium and silicon in natural form are called intrinsic semiconductor. रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टूट जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये लिबरेट हो जाते हैं फ्रॉम द ऑर्बिट, और these electron move within the material like gas molecule and are called free electron. When electrons are liberated from the covalent bond, then an empty space is left behind. जब एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो उसकी जगह एक स्पेस रह जाता है जिसको कहते हैं होल. दिस एम्प्टी स्पेस ये जो होता है वो कॉल्ड होल. तो these electron and hole are responsible for conduction of current. In intrinsic semiconductor, the number of electron and number of hole are equal and very small, so its conductivity is very low. Now, extrinsic semiconductor, to increase the conductivity of pure semiconductor, a small amount of suitable impurity is added. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला देते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटी मिलाने की प्योर सेमीकंडक्टर में वो कहलाती है डोपिंग, और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो रेफर्ड एज ए डोपेंट. The semiconductor with a small amount of impurity are called extrinsic semiconductor. On the basis of doping, extrinsic semiconductor is classified as N-type semiconductor or second P-type semiconductor. N-type semiconductor, यदि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हैविंग 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखिए इसमें हम आर्सेनिक एंटीमनी ले सकते हैं, या हमने एंटीमनी लिया है. एंटीमनी का जो एटॉमिक नंबर है 51 है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये एंटीमनी है, इसके आउटर मोस्ट सेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके चारों ओर ये सिलिकॉन है. अब देखिए एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. इस तरीके से एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर ये बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. और एंटीमनी का ये एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रह जाता है. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव विद इन द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल में मूव करने लगता है, और दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए चार्ज कैरियर, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज कैरियर द क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ जो हमने एंटीमनी मिलाया है, जो इम्प्योरिटी मिलाई, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है. तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज. इसको हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी. इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, डोनेट करने के बाद इस पर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी. अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाएं तो गिव्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी इनॉर्मसली. P-type semiconductor
इफ़ ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी हैविंग 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन is added to the intrinsic semiconductor, it is known as p-type semiconductor. इसमें हम बोरॉन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं। यहाँ देखिए बोरॉन लिया है मैंने। इस बोरॉन में देखिए इसके बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने जो अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम से एक एटम लेकर अपने बाहर आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के लिए ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो पूरे बन गए, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इसके पड़ोसी एटम से आएगा। जब वहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ क्या रह जाएगा? होल रह जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा इसको हम क्या कहेंगे? होल। तो इन दिस वे ए होल कैन मूव थ्रू द एंटायर क्रिस्टल एंड एक्ट एज ए फ्री चार्ज कैरियर। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल है वो फ्री चार्ज कैरियर की तरह मूव करेगा। होल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव if they were positively charged carrier, and due to this positive charge carrier is called p-type semiconductor. होल मूव करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? p-type semiconductor. अगर इसमें हम बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी, ये जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई बोरोन सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को accept electron, तो it become negatively charged and is known as acceptor impurity. इलेक्ट्रॉन को accept कर रही है इसलिए इसको हम कहेंगे acceptor impurity. A small amount of impurity give a large number of hole and increasing this conductivity. यहाँ इसमें जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बताया आपको, इसमें नंबर ऑफ होल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनसे होल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये मेजॉरिटी में होंगे और होल जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। थैंक यू।